चलिए हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या लिखा हुआ है कि शो दैट ईच ऑफ द रिलेशन इन सेट ए क्या दे रखा है, ए इज इक्वल टू एक्स बिलोंग्स टू जेड सच दैट एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन इक्वल टू 12। ये आपके पास एक सेट गिवन है और आपके पास जो रिलेशन है वो क्या है, दो रिलेशन है। ठीक है, फर्स्ट क्या है, आर इज इक्वल टू ए बी such that modulus a minus b is a multiple of 4। और जो दूसरा है वो क्या है, r is equal to ab such that a equal to। क्या लिखा हुआ है, ये आपका फर्स्ट रिलेशन है, ये आपका सेकंड रिलेशन है। ये आपने दो रिलेशन शो करने हैं, ठीक है, कि ये हमारे इक्विवेलेंस होंगे, दोनों हमने ये प्रूव करने हैं। तो देखिए पहली बात तो ये कि x 0 से बड़ा होगा 12 से छोटा इक्वल होगा, तो हमारा जो सेट A है हम उसको टेबुलर फॉर्म में इस प्रकार से लिख सकते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। ठीक है, इस फॉर्म में हम इनको लिख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम अब ये करते हैं, हमारा रिलेशन क्या होगा, जो ऑर्डर पेयर है वो क्या होंगे कि a माइनस बी 4 के मल्टीपल होने चाहिए। ठीक है, तो हम ये लिख सकते हैं 1 1 2 2 3 3 4 4 अप टू 12 12। क्यों? क्योंकि जो 0 आएगी वो सब क्या होंगे, वो 4 के मल्टीपल होंगे। ठीक है, इसके अलावा हम क्या लिख सकते हैं, 0 4 लिख सकते हैं, क्योंकि 4 माइनस 0 या 0 माइनस 4, अगर ये है तो 4 0 भी होगा। समझ में आ रही बात? हमने क्या बताना था कि a माइनस बी 4 का मल्टीपल होना चाहिए, तो a हमने 0 ले लिया, b हमने 4 ले लिया, तो a माइनस बी का मॉडुलस भी है, तो मतलब प्लस का तो हो ही जाएगा। तो 0 4 हो गया, 4 0 भी हो गया। फिर हम क्या लिखेंगे, 1 5 लिखेंगे, 1 माइनस 5 4, तो 5 1 भी लिखेंगे। 2 6 लिखेंगे तो 6 2 भी लिखेंगे। 3 7 लिखेंगे तो 7 3 भी लिखेंगे। और क्या लिखेंगे, 4 8 लिखेंगे तो 8 4 भी लिखेंगे। 5 9 लिखेंगे तो 9 5 भी लिखेंगे। और क्या लिखेंगे, 6 10 तो 10 6 भी हो जाएगा। 7 11 तो 11 7 भी हो जाएगा। 8 12 तो 12 8 भी हो जाएगा। समझ आ रही है बात? इनमें से माइनस करना है। ठीक है, ए को ये माना, बी को ये माना, तो -4 मॉडुलस लिख के प्लस हो जाएगा। ए को ये माना, बी को ये माना, तो वैसे ही 4 बच जाएगा। ठीक है, और क्या क्या हो सकता है हमारे पास पॉसिबिलिटी, बताओ। 1 देखो 0 4 हो गया, 0 8 भी हो सकता है, 8 0 भी हो सकता है, 0 12 भी हो सकता है, 12 0 भी हो सकता है। 1 5 लिखा है, 1 9 हो सकता है, 9 1 भी हो सकता है। ठीक है, और क्या लिखेंगे, 1 9 हो गया, 1 9 हो गया, तो 1 के अलावा और क्या हो सकता है, यही होगा 8 1 12 तो लिखेंगे नहीं, फिर उसमें 11 बचेगा। ठीक है, इतना ही होगा। फिर हमने लिखा था यहाँ पर क्या, 2 6 लिखा था, तो 2 10 भी लिख सकते हैं, क्योंकि 2 माइनस 10, और 10 2 भी लिख सकते हैं। और 3 के साथ हमने 7 लिखा था, 3 11 भी लिख सकते हैं, 11 3 भी लिख सकते हैं। और 4 8 लिखा था, 4 12 भी लिख सकते हैं, 12 4 भी लिख सकते हैं। बस 5 के साथ हमने 9 लिखा था, और तो हम कुछ लिख नहीं सकते। ठीक है, तो ये सारी पॉसिबिलिटी होंगी हमारी फर्स्ट रिलेशन की, जहां पर a माइनस बी मॉडुलस इज ए मल्टीपल ऑफ 4 होना चाहिए। अब हम देखते हैं क्या कि ये रिफ्लेक्सिव है,
सिमेट्रिक है, ट्रांजिस्टिव है या नहीं है। देखिए रिफ्लेक्सिव की कंडीशन क्या होती थी, 1 1 2 2 3 3 अप टू 12 12, सारे ऑर्डर पेयर बन गए जितने भी एलिमेंट थे उन सभी के, तो रिफ्लेक्सिव तो है। यहाँ तक तो हमने सिमेट्रिक भी चेक करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये बनते ही है। 0440 1551 2662, ठीक है, ये सभी क्या है, सिमेट्रिक भी है, कोई प्रॉब्लम। अब हम चेक करते हैं क्या, ट्रांजिस्टिव। देखिए 15 है, 51 है तो 11 भी है, ठीक है, 51 है 15 तो फिर से हो रहा है, 26 है 62 है तो 22 भी है, 37 है 73 है तो 33 भी है, ठीक है। अब जितने भी मर्जी पेयर बना के देख लीजिए, यहाँ पर देखो 37 के साथ 7 11, एक बात ये याद रखनी है 37 के साथ 7 11 भी होगा, 3 7 7 11 तो 3 11, ये रहा 3 11, ये भी है, ठीक है, जो भी है यहाँ पर 11 7 है तो लास्ट में 7 कहाँ पर है, ये रहा, यहाँ पर लास्ट में 7, यहाँ पर फर्स्ट 7, तो 11 7 7 3 तो 11 3 11 3, ये रहा, यानी कि सारे ऑर्डर पेयर ये भी वेरीफाई हो रहे हैं तो ये ट्रांजिस्टिव भी होगा। तो ये हो गया हमारा इक्विवेलेंस, ठीक है, तो ये तो हमारा एक वेरीफाई हो गया। दूसरा क्या वेरीफाई करना था कि ये भी इक्विवेलेंस होगा, तो नॉर्मल सी बात है A इक्वल टू B कब होगा, जब 1 1 लिखेंगे, 2 2 लिखेंगे, 3 3 लिखेंगे, 4 4 लिखेंगे, अप टू 12 12 लिखेंगे, तो ये क्या होगा, इक्विवेलेंस होगा, सॉरी इक्विवेलेंस नहीं, A इक्वल टू B होगा। ये रिलेशन हमारा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया, A B है, A इक्वल टू B होना चाहिए, ठीक है, हो गया। अब ये जो हम लिखते हैं 1 1 2 2 3 3 4 4, जब डबलेट लिखते हैं हम, ये सारे डबलेट क्या होते हैं, रिफ्लेक्सिव भी होते हैं, सिमेट्रिक भी होते हैं और ट्रांजिस्टिव भी होते हैं, तो यानी कि ये भी क्या है, इक्विवेलेंस है, दोनों इक्विवेलेंस हो गए हमारे। आगे क्या बोला इसने, फाइंड सेट ऑफ ऑल एलिमेंट रिलेटेड टू 1 इन ईच केस, प्रत्येक केस में 1 से रिलेटेड जितने भी हैं एलिमेंट हमने वो बताने हैं। तो 1 से रिलेटेड कौन कौन है, देखो 1 से रिलेटेड तो 1 है, ठीक है, 1 से रिलेटेड 5 भी है, और 1 से रिलेटेड क्या है, 1 से रिलेटेड 9 भी है, ठीक है, तो बस 1 से रिलेटेड ये ही एलिमेंट है, तो ये हमने निकालना, ठीक है। करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में हमने क्या करना है, कुछ पार्ट दे रखे हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ठीक है। पहले में क्या बताना है कि सिमेट्रिक है बट रिफ्लेक्सिव भी नहीं है और ट्रांजिस्टिव भी नहीं है। दूसरा क्या है कि ट्रांजिस्टिव है बट रिफ्लेक्सिव भी नहीं है और सिमेट्रिक भी नहीं है। तीसरे में क्या बताना है, रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है बट ट्रांजिटिव नहीं है। नेक्स्ट में बताना है कि रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है बट सिमेट्रिक नहीं है। और लास्ट में बताना है सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है और रिफ्लेक्सिव नहीं है, ठीक है, ये हमने बताना है। देखिए हम एक सेट मान लेते हैं A 1 2 3, हमने एक सेट ले लिया A 1 2 3, ठीक है। हमने बताना है कि सिमेट्रिक होना चाहिए, रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर रिफ्लेक्सिव कब होगा, जब 1 1 2 2 3 3 होंगे तब होगा, तो वो मत लिखो। हम क्या लिखते हैं, देखो सिमेट्रिक के लिए हमें क्या चाहिए, 1 2 लिख दिया, 2 1 लिख दिया, ठीक है, 1 2 लिख दिया, 2 1 भी लिख दिया, बस इतना छोड़ दो इसको। देखो 1 1 2 2 3 3 नहीं है, रिफ्लेक्सिव तो नहीं है। ट्रांजिस्टिव में देखो 1 2 है, 2 1 भी है, 1 1 नहीं है। अगर तुमने 1 2 को छोड़ दिया ना तो सिमेट्रिक हो जाएगा, अकेला 1 2 एक सिमेट्रिक बनेगा। क्यों, हमने ये बताया था कि अगर ए बी अकेला है तो ट्रांजिस्टिव बोला जाएगा, अगर इसके साथ बी सी भी है, ए सी नहीं है, तो ये ट्रांजिस्टिव नहीं होगा, वरना तो ये होगा। तो यहाँ पर देखो 1 2 है, 2 1 है, 1 1 नहीं है, ट्रांजिस्टिव भी नहीं है, सिमेट्रिक तो हो गया, 1 2 2 1 हो गया, ठीक है। ये तो हो गया हमारा फर्स्ट। सेकंड में क्या बोला कि ट्रांजिस्टिव होना चाहिए, रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक नहीं होना चाहिए, ठीक है।
तो ये हम कैसे लिखेंगे? देखिए अगेन वही बात, 1 1 2 2 3 3 तो हम लिखेंगे नहीं, ठीक है। रिफ्लेक्सिव तो छोड़ दिया, नहीं है। सिमेट्री के लिए 1 2 2 1 इस प्रकार होना चाहिए। हम क्या लिखते हैं यहाँ पर? 1 2 लिख दिया, 2 3 लिख दिया, और क्या लिखेंगे? 1 3 लिख दिया, बस बात खत्म करो। देखो 1 2 2 3 1 3 हो गया, 1 2 हो गया, 2 3 हो गया, 1 3 हो गया, मतलब क्या? ट्रांजिस्टिव तो हो गया। 1 1 2 2 3 3 नहीं है तो रिफ्लेक्सिव भी नहीं है। सिमेट्री के लिए 1 2 2 1 नहीं है, 2 3 3 2 नहीं है, 1 3 3 1 नहीं है, ये भी हो गया। तो जितने भी ये पार्ट है ना, इन पार्ट में आपने ये नहीं देखना कि हमने कैसे क्या है, बस आपको दिमाग लगाना है, फंक्शन को समझना, रिलेशन को समझना है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो क्या बताना है कि रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, सिमेट्रिक भी नहीं होना, हाँ दोनों होने चाहिए, रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक, ट्रांजिस्टिव नहीं होना चाहिए। देखो 1 1 लिख दिया, 2 2 लिख दिया, 3 3 लिख दिया, रिफ्लेक्सिव हो गया। अगर इतना छोड़ देंगे तो ये ट्रांजिस्टिव भी होगा, इसको इतना भी नहीं छोड़ सकते। सिमेट्रिक भी होना चाहिए। देखो सिमेट्रिक के लिए हमने क्या 1 2 लिख दिया, 2 1 लिख दिया, अब 1 2 2 1 1 1 भी है, ये तो ट्रांजिस्टिव भी हो गया। एक पेयर और लिख लेते हैं, कौन सा? अगर हम 2 3 लिखें, 2 3 है, 3 3 है, तो ये 2 3 भी हो गया, ठीक है। तो क्या लिखें अब बताओ? अगर 1 3 लिखें, 1 3 है, हाँ ये चलेगा। अगर हमने लिखा 1 3, ठीक है, 1 3 है, यहाँ पर 3 3 भी है, तो 1 3 भी हो गया, ये भी नहीं होगा। हाँ रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिस्टिव। टू थ्री ये हो गया, 1 2 2 1 सिमेट्रिक हो गया। 1 3 नहीं लिखते, 3 1 भी होना चाहिए, फिर तो 2 3 लिख दिया हमने। देखो 1 2 है, 2 1 है, यहाँ तक तो सिमेट्रिक भी है। 2 3 है, 3 2 भी लिख दिया, ठीक है। 2 3 है, 3 2 भी है, ठीक है। हाँ ये चलेगा, ये ऐसे होगा। देखो अब 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, तो मतलब ये रिफ्लेक्सिव हो गया। 1 2 है, 2 1 है, 2 3 है, 3 2 है, रिफ्लेक्सिव भी हो गया। अब बात आती है सिर्फ ट्रांजिस्टिव की। देखो 1 2 है, 2 1 है, तो 1 1 भी हो गया। 1 2 है, 2 3 है, देखो 1 2 है, 2 3 है, तो यहाँ पर 1 3 भी होना चाहिए। 1 3 कहाँ है ही नहीं। तो इस पेयर से हमें क्या पता चल गया कि ये ट्रांजिस्टिव नहीं है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने इन पेयर्स को बनाना है, जिससे ये पता लगे कि ये कौन सा तो है और कौन सा नहीं है। आगे वाले में हमने क्या शो करना है कि रिफ्लेक्सिव भी है और ट्रांजिस्टिव भी है, सिमेट्रिक नहीं है। रिफ्लेक्सिव के लिए तो सबसे पहला काम 1 1 2 2 3 3 ये हो गया, ये तो रिफ्लेक्सिव तो बन गया। अब हमने क्या चाहिए? ट्रांजिस्टिव चाहिए, सिमेट्रिक नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे? 1 3 है, 3 1 है, 1 3 है, तो 3 1 को मत लिखो भाई। 1 3 हमने लिख दिया, 2 3 लिख दिया, 1 3 भी है। देखो 1 3 हो गया, 3 2 लिखते हैं इसको। 1 3 हो गया। अगर हम इसको 2 3 लिख दें तो नहीं बनेगा। 1 3 है, 3 3 है, 1 3 हो गया। 2 3 है, 3 3 है, 3 2 नहीं है, ट्रांजिस्टिव तो नहीं बना।
1 3 है, 3 3 है, तो 1 3 ये हो गया। अब 1 3 का उल्टा 3 1 तो है नहीं, इतना ही छोड़ दो इसको। देखो 1 1 2 2 3 3 रिफ्लेक्सिव हो गया। 1 3 है, यहाँ पर क्या है 3 1 है, 3 3 भी है, तो 1 3 ये खुद रहा, तो ये ट्रांजिस्टिव भी हो गया। सिमेट्रिक हमने शो नहीं करना, ठीक है। तो हम इस प्रकार से करेंगे। ये लास्ट पार्ट आपके लिए होमवर्क रहेगा, आपने इसको खुद करना है। मतलब क्या है कि आपने सिर्फ इसको अंडरस्टैंड करना है कि हमने क्या तो शो करना और क्या नहीं करना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं। क्या लिख रखा है कि रिलेशन आर इन सेट ए ऑफ पॉइंट इन ए प्लेन। रिलेशन आर इन ए सेट ए इन ए प्लेन, ठीक है। और इस प्रकार से गिवन है रिलेशन की पी क्यू लिख रखा है। और देखो पढ़ो, डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम ओरिजिन इज सेम एज डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट Q फ्रॉम द ओरिजिन। ओरिजिन को अगर हम O मान लें तो मतलब OP इज इक्वल टू OQ, यहाँ पर सच दैट ये हमारे पास गिवन है कि PQ दो पॉइंट है, वो इस प्रकार है कि OP इज इक्वल टू OQ, ठीक है। इसको हमने इक्विवेलेंस शो करना है। देखो सबसे पहले हमने क्या लिखा कि PP बिलोंग्स टू R फॉर ऑल P बिलोंग्स टू A कोई एक सेट है, PP बिलोंग्स टू R। क्योंकि अगर हमने एक प्लेन में कोई, तो ये एक ओरिजिन है, ये एक पॉइंट P है, ये कोई पॉइंट Q है, तो इस पॉइंट से इसी पॉइंट की दूरी तो सेम रहती है, इसमें तो कोई फर्क ही नहीं होता। तो ये तो इक्वल होगी, तो PP है तो मतलब ये क्या है, रिफ्लेक्सिव तो हो गया। दूसरा हमने क्या लिखा, अगर PQ है बिलोंग्स टू R, इसका मतलब क्या है कि OP इज इक्वल टू OQ। अगर ये है तो एक बात बताओ, अगर OP इज इक्वल टू OQ है तो OQ इज इक्वल टू OP भी तो होगा। अगर हमने ये लिखा कि OP इज इक्वल टू OQ, तो OQ इज इक्वल टू OP भी लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि QP बिलोंग्स टू R, QP बिलोंग्स टू R। तो देखियो PQ बिलोंग्स टू R हो गया, OP इक्वल टू OQ था, OQ इक्वल टू OP भी होगा, तो QP बिलोंग्स टू R हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, PQ बिलोंग्स टू R, QP बिलोंग्स टू R, तो ये सिमेट्रिक भी हो गया। एनी डाउट? आगे हम तीसरा देखते हैं, ट्रांजिस्टिव। देखो PQ बिलोंग्स टू R, इसका मतलब क्या हुआ, OP इज इक्वल टू OQ, ठीक है। दूसरा हम क्या लिखते हैं, QT बिलोंग्स टू R, एक और पॉइंट है QT, इसमें क्या होगा, OQ इक्वल टू OT। अब देखो OP OQ के इक्वल है और OQ OT के इक्वल है, तो इसका मतलब हम ये लिख सकते हैं OP इज इक्वल टू OT। OP इज इक्वल टू OT अगर हम लिखेंगे तो इसका मतलब क्या होगा, PT बिलोंग्स टू R। PT किससे बिलोंग करेगा, R से बिलोंग करेगा। तो देखो PQ है, QT है, तो PT भी हो गया हमारा, ठीक है। PQ है, QT है, तो दोनों ये हो गए, तो PT भी तो हमारा बिलोंग कर रहा है ना R से, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, ट्रांजिस्टिव भी हो गया। समझ में आई बात? PP बिलोंग्स टू R, ठीक है। अगर PQ है यानी OP इक्वल टू OQ है, तो OQ इक्वल टू OP भी होगा, क्लियर। PQ है, QT है, OP OQ है, OQ OT है, तो ये दोनों इक्वल है, तो ये दोनों भी इक्वल होंगे, ये दोनों इक्वल होंगे, तो PT बिलोंग्स टू R भी करेगा, ठीक है। ये हमने शो करना था। फर्दर शो दैट सेट ऑफ ऑल पॉइंट रिलेटेड टू ए पॉइंट 0 0 इज सर्कल पासिंग थ्रू पॉइंट P विद ओरिजिन, ठीक है। तो ये हमने शो भी करना था कि ये सारे क्या है, ओरिजिन से पास होंगे, तो ये ओरिजिन से ही तो पास होंगे, क्यों, हमने O को क्या मान रखा है, ओरिजिन मान रखा। करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में देखो क्या गिवन है कि शो दैट रिलेशन आर डिफाइन इन सेट ए ऑफ ऑल ट्रायंगल। क्या गिवन है, आर इज ए रिलेशन या आर रिलेशन ऑफ
ऑल ट्राइंगल इन सेट ए। सेट ए में सभी ट्राइंगल्स का एक सेट, एक रिलेशन गिवन है और वो इस प्रकार है कि R इज इक्वल टू T1 T2 सच दैट T1 सिमिलर होगा किसके, T2 के। T1 किसके सिमिलर होगा, T2 के। ठीक है, ये गिवन है। डिस्टेंस इक्विवेलेंट सेट शो करना है। ठीक है, करते हैं। देखो T1 सिमिलर T2। ओके, एक चीज T1 बिलोंग्स टू R, एक रिलेशन बन गया। तो एक चीज बताओ, T1 बिलोंग्स टू R, तो दो T1 अगर दो यानी कि एक ही ट्रायंगल खुद के सिमिलर तो होगी। अगर एक ये ट्रायंगल है T1 तो ये ट्रायंगल इसके खुद के तो सिमिलर होगी ना। ये तो हमने 10th क्लास में पढ़ा था कि एक ट्रायंगल खुद के सिमिलर होती है। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, फॉर ऑल T बिलोंग्स टू R, सभी जितने भी ट्रायंगल है वो रिलेशन R में, सॉरी सेट A में बिलोंग करती है। तो ये क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव। दूसरा T1 T2 बिलोंग्स टू R, अगर T1 T2 R से बिलोंग करती हैं, इसका मतलब क्या हो गया कि T1 जो है वो T2 के क्या है, सिमिलर है। ठीक है, T1 और T2 के सिमिलर है। तो एक चीज बताइए, जब T1 T2 के सिमिलर है तो T2 T1 के सिमिलर नहीं होगी। अगर एक ये ट्रायंगल और एक ये ट्रायंगल दोनों सिमिलर हैं, ये इसके सिमिलर है तो ये इसके भी तो सिमिलर होगी ना। T1 T2 के सिमिलर है तो T1 T2 T1 के सिमिलर होगी। इसका मतलब क्या हो गया, T2 T1 बिलोंग्स टू R, तो T2 T1 भी बिलोंग्स करेगा। T1 T2 है, T2 T1 भी है, तो मतलब ये क्या हो गया, सिमेट्रिक भी हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, T1 T2 बिलोंग्स टू R, इसका मतलब क्या हो गया कि T1 सिमिलर है T2 के। ठीक है, दूसरा हमने क्या लिखा, T2 T3। देखिए T1 T2 बिलोंग्स टू R, तो T1 सिमिलर T2 हो गया। T2 T3, इसका मतलब क्या हुआ कि T2 सिमिलर है T3 के। जब T1 T2 के है और T2 T3 के है, तो इसका मतलब ये हुआ ना कि T1 सिमिलर होगा T3 के, और अगर T1 T3 के सिमिलर होगा, दिस इंप्लाइज दैट T1 T3 belongs to R। T1 T2 belongs to R, T1 सिमिलर हो गया T2 के, T2 T3 belongs to R, T2 सिमिलर हो गया T3 के। तो यहाँ पर T1 और अगर T3 दोनों सिमिलर हो गए तो T1 T3 belongs to R। तो देखिए T1 T2 T2 T3, तो ये कंफ्यूज करने वाला है काफी। T1 T3 ये हो गया T1 T3, इसका मतलब ये ट्रांजिस्टर भी हो। तो ये इस प्रकार से क्या हो गया, इक्विवेलेंस हमने इसको शो करना था। आगे इसने बोल रखा है कि आपके पास तीन राइट एंगल ट्रायंगल है। T1 जो है वो क्या है, T1 ट्रायंगल है जिसकी साइड दे रखी है 3 4 5। T2 ट्रायंगल की साइड दे रखी है 5 12 और 13। T3 की साइड दे रखी है 6 8 और 10। बताना है कि इनमें से कौन सी ट्रायंगल जो है वो एक दूसरे से रिलेटेड है। ठीक है, तो देखिए ट्रायंगल रिलेटेड का मतलब क्या है, एक दूसरे के क्या होने चाहिए, सिमिलर होने चाहिए। सिमिलर का मतलब क्या होता है, उनका रेशियो इक्वल होना चाहिए। रेशियो इक्वल होगा वही दूसरे से सिमिलर होंगे, वही दूसरे के रिलेटेड होंगे। तो इनमें से किस किस का रिलेशन इक्वल है, ये सभी क्या है, पाइथागोरस ट्रिपलेट दे रखे हैं। ठीक है, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर का सम इसके स्क्वायर के इक्वल होगा। ठीक है, तो किसका रेशियो इक्वल होगा, 3 का और 6 का, 4 का और 8 का, 5 का और 10 का, इनका रेशियो इक्वल होगा। मतलब क्या है, T1 T3 क्या है, रिलेटेड है, सिमिलर है। विच ट्रायंगल अमंग T1 T2 T3 आर रिलेटेड, क्या लिखेंगे, T1 एंड T3 आर रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। रिलेशन आर इन सेट ए ऑफ पॉलीगन। रिलेशन आर है कोई एक पॉलीगन का सेट है। ठीक है, रिलेशन क्या गिवन है कि P1 P2 where P1 and P2 have same number of side। दो पॉलीगन है P1 और P2, दोनों में साइड क्या है, सेम है। ठीक है, देखिए पॉलीगन में साइड 3 हो सकती है, 4 5 6 कितनी भी हो सकती हैं।
वो ट्रायंगल भी हो सकता है, क्वाड्रिलेटरल भी हो सकता है, पेंटागन भी हो सकता है, हेक्सागन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। हमने इस रिलेशन को इक्विवेलेंस प्रूव करना है कि इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। देखिए हमारे पास हमने ले लिया क्या कि P1 बिलोंग्स टू R। अगर एक ही पॉलीगन हमने लिया है तो उसकी तो साइड इक्वल होंगी। हमने अगर क्वाड्रिलेटरल ले ली दो तो नंबर ऑफ साइड तो 4 इक्वल होगी, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। क्या लिखेंगे? वेयर P बिलोंग्स टू A। जो P है वो किससे बिलोंग करता है? A से बिलोंग करेगा, सेट से बिलोंग करेगा। इसका मतलब ये क्या हो गया? रिफ्लेक्सिव हो गया। दूसरा क्या है कि अगर P1 और P2 बी बिलोंग्स करते हैं आर रिलेशन से, और जहां पर P1 एंड P2 हैव सेम नंबर ऑफ साइड, अगर इनकी साइड क्या है? सेम है, देन P1 P2 P1 इनकी भी साइड इक्वल होंगी। जब P1 P2 की साइड सेम है तो P2 P1 की भी साइड सेम होगी। ये भी R से बिलोंग करेगा, तो मतलब ये क्या हो गया? सिमेट्रिक भी हो गया। अब नेक्स्ट क्या है कि P1 P2 बिलोंग्स टू R। ये बातें आप लिखोगे कि P1 एंड P2 सेम नंबर ऑफ साइड। P1 P2 R से बिलोंग करता है और P2 P3 R से बिलोंग करता है। P1 P2 की साइड इक्वल है, P2 P3 की इक्वल है, तो P1 और P3 की भी क्या होंगी? इक्वल होंगी। यहाँ से हम क्या लिखेंगे? दिस इम्प्लाइज दैट P1 P3 बिलोंग्स टू R। तो ये क्या हो जाएगा? सिमेट्रिक भी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्या बोला आगे इसने कि व्हाट इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट इन ए रिलेटेड टू द राइट एंगल ट्रायंगल। देखिए सेट ऑफ ऑल एलिमेंट इन ए, जो ए है आपका, ए का मतलब क्या? जिसमें भी जितने भी पॉलीगन है, वो चाहे वो 3 साइड हो, 4 हो, 5 हो, उन सब में राइट एंगल ट्रायंगल का सेट क्या होगा? देखिए राइट एंगल ट्रायंगल का सेट क्या होगा? जिसमें सभी ट्रायंगल लाई करेंगे। ट्रायंगल में तो सिर्फ ट्रायंगल ही लाई कर सकती हैं, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे? क्या लिखेंगे? वेयर लाई ऑल ट्रायंगल्स। वेयर लाई ऑल ट्रायंगल्स, जिसमें सभी ट्रायंगल क्या करेंगी? लाई करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्या लिखा हुआ है कि लेट L बी द सेट ऑफ ऑल लाइन इन एक्स वाई प्लेन। R एक रिलेशन है L, और वो क्या है? R इज इक्वल टू L1 L2 such that L1 parallel to L2। ये लिखा L1 और L2 क्या है? पैरेलल है। आपको इक्विवेलेंस शो करना है, तो ये खुद करोगे। इतने सारे क्वेश्चंस हो चुके हैं, उन्हीं के लाइक है ये भी। L1 दोनों पैरेलल होंगे। L1 L2 अगर पैरेलल हैं तो L2 और L1 भी पैरेलल होंगे। तो इसी प्रकार ये आपने खुद करना है। आगे इसमें लिखा हुआ है कि फाइंड द सेट ऑफ ऑल लाइन रिलेटेड टू द लाइन y इज इक्वल टू 2x + 4। अगर दो लाइनें पैरेलल हैं तो क्या है? उनका जो स्लोप है वो सेम रहेगा। सिर्फ इसकी अगर हम स्टैंडर्ड इक्वेशन देखें तो क्या रहेगा? 2x + c। सिर्फ c की वैल्यू चेंज होगी, स्लोप सेम रहेगा। तो यहाँ पर c की वैल्यू चेंज करते जाओ, जो लाइन आएंगी वो पैरेलल आती जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 15 में रिलेशन गिवन है। सेट 1 2 3 4 दे रखा है, रिलेशन दे रखा है 1 2 2 2 1 1 4 4 1 3 3 3 2 3 2। तो आपने बताना है ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिस्टिव है। इतने सारे क्वेश्चन हो चुके, तो बता भी सकते हो। ठीक है। सेम 16 क्वेश्चन है, बताना इसमें वैल्यू क्या आएगी। देखो इसमें ये गिवन है कि ए बी सच दैट बी इज इक्वल टू b - 2 वेयर b ग्रेटर देन 6। नॉर्मल सी बात है, b ग्रेटर देन 6 ऑप्शन ए में तो है नहीं, ऑप्शन बी सी और डी है। और इसने क्या बोला है कि अगर हम b में से 2 माइनस करें तो a के इक्वल बचना चाहिए। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी ही आएगा, क्योंकि 8 - 2 करेंगे तभी 6 बचेगा। तो ये थी आपकी एक्सरसाइज 1.1। आगे हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ फंक्शन के बारे में।